हेलो स्टूडेंट। तो ये फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ सेशन है CUET सीरीज़ का। तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अभी भी करीब करीब तुम लोगों के पास 15 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। 15 दिन है। अगर हर एक दिन भी एक एक दो दो चैप्टर पढ़ते रहोगे तो ईजिली क्रैक कर सकते हो। ऑलरेडी हमने बताया था कंपटीशन काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली CUET के लिए प्रिपेयर करो। हर दिन एटलीस्ट 2 चैप्टर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके होगे साल भर। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है CUET की, ओपन फॉर ऑल। सारे टेस्ट दे सकते हो और उससे एक आइडिया लग जाता है कि किन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का रिवीजन और डेली एक एक चैप्टर करते जाएंगे। जैसे लिमिट्स हो गया, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, क्या क्या मेंशन्ड है सिलेबस में कैलकुलस के, वो प्रॉपर्ली देख लो एक बार। शेड्यूल अभी फिर से देख लेंगे। कैलकुलस के सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है। लिमिट ऑफ फंक्शन मेंशन्ड है। फंक्शंस नहीं मेंशन्ड है तो फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, फंक्शन काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी नहीं मेंशन है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मेंशन्ड है। tangent normal, simple example of maxima minima, integration of function, by parts, by substitution, by partial fraction, definite integral, application of definite integral and area, differential equation और differentiability और function इसके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है तो उसको स्किप करके जा सकते हो। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा है तो एक बार नोट्स पलट के ज़रूर देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना। और इन सारे टॉपिक के ही ऑलरेडी हम निमसेट के टाइम पे रिवीजन के वीडियोस कई सारे डाल चुके हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देखो INPS क्लासेस चैनल की, तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। तो और उससे बेटर रिवीजन आई थिंक उसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, FAQs हैं, वो सारे इंक्लूड करें तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ चली रही है। 2 मॉक टेस्ट पहले हो चुके हैं, 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं CUET की यूट्यूब पे। तो कल 17 अगस्त ये मॉक टेस्ट होगा, देन 20th, देन 23, देन 25, 28, 31 एंड 2 सितंबर। और इन मॉक टेस्ट के लिंक के लिए तुम INPS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एज वेल एज INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी तुम ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पे कई तरह का स्टडी मटेरियल, रिविजन क्लासेस वगैरह, कई सारे वीडियोज़ भी तुम्हें ऐप में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे रिविजन कैलकुलस का। और कैलकुलस का पहला चैप्टर है लिमिट्स। लिमिट्स भी रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे में अगर पहले प्रिपेयर कर चुके हो तो रिवाइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमने फिर से JNU BHU के ही क्वेश्चंस इंक्लूड करें क्योंकि CUET पहली बार हो रहा है, तो उसका कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो FAQs एंड PYQs ही इंक्लूड करें। तो ये क्वेश्चन JNU में पूछा जा चुका है और जहाँ तक पेपर के चांसेस हैं सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और लिमिट की कई सारे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो हम बना चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर अगर n है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली तुम 1 + nx लिख सकते हो। क्लियर है? n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, जहां पे 1/3, मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए। जैसे कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + sin x है, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि x को 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 ओनली 1 बचेगा, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली तुम 1 + 1/3 sin x लिख सकते हो। ओके, क्लियर है बात? तो यहां पे भी x टेंड्स टू 0 है, sin x 0 पे 0 आएगा, तो डायरेक्टली इस तरह की शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर रैशनलाइजेशन वगैरह करना काफ़ी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो x टेंड्स टू 0 पे ये जो भी लिखा है वो 0 होना चाहिए, तो हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस तरह की शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हो तो विद इन 1-2 लाइन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम यहाँ पे, तो 1 + sin x/3 -1 - sin x/3 डिवाइड बाई x। पूरा सॉल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, sin x/3 - sin x/3 बन जाएगा 2 sin x/3
और x ऑलरेडी नीचे है, तो आई होप ये फॉर्मूला सबको पता होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 आता है, तो साइन एक्स बाय एक्स 1 है, तो इसका आंसर 2/3। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सारे चैप्टर्स में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में। प्रॉपरली जाके एक्सप्लोर करो चैनल को, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे काम का है। तो लिमिट्स में भी ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी में अगर रैशनलाइज करके करते तो 5-6 स्टेप्स लग जाते। ठीक है, तो 2/3 इज द आंसर, सो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन रूट एक्स प्लस 1 माइनस साइन रूट एक्स। तो लिमिट का कंसेप्ट ये होता है कि पहले वैल्यू रख के देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी यहां रखोगे, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, अंडर रूट भी लेंगे इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी का अंडर रूट इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी इज अनडिफाइंड, जो भी होगा 1 से -1 के बीच में होगा, तो आंसर यहां से नहीं बता पाओगे, अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे देखते हैं। साइन रूट एक्स प्लस 1 माइनस साइन रूट एक्स, सिंप्लीफाई करना ही होगा, सॉल्व करना ही होगा। तो यहां पे हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। ठीक है, तो लिमिट में हर स्टेप में हम चेक करते रहते हैं क्या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। तो जब इन्फिनिटी तुम रख के देखोगे यहां पे, cos इन्फिनिटी प्लस 1 और अंडर रूट लेने पे भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करोगे, cos इन्फिनिटी, और cos इन्फिनिटी लाई करता है 1 से -1। यहां रखोगे तो इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी, 1 ऐड करोगे, अंडर रूट लोगे तो यही आएगा। तो ये एक फिर से इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, साइन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं तो इसको ऐसे ही रखो, 2 cos रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई 2। अब करेंगे हम यहां पे ये ऑब्वियसली अंडर रूट दिख रहा है तो एक ही मेथड समझ में आ रहा है कि रैशनलाइज कर लो, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इसको a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे सीधे तुम वैल्यू रख दो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बताया था, इन्फिनिटी होता है 2 से डिवाइड करोगे, इन्फिनिटी आएगा, कॉस इन्फिनिटी रख दो सीधे। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई प्रोसेस नहीं देख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन 1/2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। कॉस इन्फिनिटी लाई करता है 1 से -1 के बीच में, यहां पे इन्फिनिटी रखो, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, साइन 1/∞, मतलब साइन 0, साइन 0 0 आएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 आ रही है फाइनली, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इधर वो 1 से -1 हो, फाइनली आंसर 0 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर रिपीट होगा तो कर सकते हो। और जस्ट ये रिवीजन क्लास है तो थ्योरी वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, याद आ रहा होगा, अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन करी तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोग ने अटेम्प्ट करे होंगे। हेंस इट्स आंसर इज 0, थर्ड इज द आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। इन्फिनिटी का फैक्टोरियल भी करोगे तो इन्फिनिटी आता है, तो ये बन रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो सिंप्लीफाई हमें करना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है देखते हैं। और लिमिट के भी, थ्योरी के भी कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो लिमिट
फोल्डर बना है, वहाँ पे लिमिट के काफ़ी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक भी, थ्योरी भी, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी। तो n+1 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, और इसको ऊपर नीचे तुम n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 1/n+1 -1, तो ये आ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो 1/∞। फाइनली इसका आंसर भी 0 आ गया। तो हेंस फर्स्ट इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप ये भी टाइप याद आ रहा होगा तुम लोगों को, इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। तो कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हमने उठा लिए जिसको डिस्कस करने के लिए। इफ द फंक्शन fx 5x - 4 है जब x 0 से 1 है, 4x³ - 3x है जब x 1 से 2 है, देन द वैल्यू ऑफ LHL एंड RHL। अच्छा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये बात पढ़ी होगी तुम लोगों ने, LHL = RHL जब आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्वियसली यहां पे जो डाउटफुल पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होता है, 1। तो एट x = 1 पे ही हम लिमिट चेक करते हैं। तो 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। कौन सा फंक्शन है, 5x - 4, 1 रख दो 1 आ जाएगा। फिर RHL, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। राइट में कौन सा फंक्शन है, 4x³ - 3x, 1 रख दो तो 4 - 3 1 आ जाएगा। तो LHL = RHL = 1। थर्ड इज द आंसर। आई होप ये टाइप भी समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। तो लिमिट ऑब्वियसली यहां पे डाउटफुल पॉइंट पे ही लिमिट चेक करी जाती है, तो डाउट कहां पे है, 1 पे। तो 1 पे ही तुम LHL RHL निकालोगे, इस बात का ध्यान रखना। जहां पे फंक्शन टर्न करता है, अपनी वैल्यू चेंज करता है, तो 1 के पहले ये है, 1 के बाद में ये है, तो 1 पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x/x। तो लिमिट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सीधे उठा के रख दो, इन्फिनिटी यहां पे भी, इन्फिनिटी यहां पे भी, ठीक है। साइन इन्फिनिटी जो भी आएगा 1 से -1 के बीच में ही आएगा, इसके बियॉन्ड साइन की रेंज ही नहीं होती है। और इवन याद रखना 0/∞ भी 0 ही होता है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। तो कोई भी फाइनाइट नंबर हो, एनी फाइनाइट नंबर अपॉन ±∞ इज 0, हेंस इट्स आंसर इज 0, ठीक है। तो 0/∞ भी 0 ही आता है, तो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन कोई भी रियल नंबर अपॉन ±∞ इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और कभी भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx/gx का फॉर्म होता है, तो x की हाईएस्ट पावर जो होती है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² + bx + c dx² + ex + f, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, x²। तो x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो, तो x² से डिवाइड करो तो a b/x c/x², फिर यहां पे क्या आएगा d e/x f/x²। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0 होता है, तो c/∞ भी 0 आएगा, e/∞ भी 0 आएगा, f/∞ भी 0 आएगा। तो सिंपली इट्स आंसर इज a/d। फोर्थ इज द आंसर। तो ये टाइप भी कभी ना कभी अटेम्प्ट जरूर करा होगा, याद आ रहा होगा सब। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है, x टेंड्स टू 2a √x - 2a + √x - √2a अपॉन √x² - 4a²। तो x को जब 2a रखोगे तो ये 0 आएगा, यहां 2a रखोगे तो फिर से 2a - 2a अंडर में ये 0, और यहां 2a रखोगे तो फिर से 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको हमें इसकी इनडिटर्मिनेसी रिमूव करनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे 3 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट के कॉन्जुगेट से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से करेंगे हम यहां पे ये कि ये √x - 2a 2 अंडर रूट एक साइड कर लो, इसको x - 2a x + 2a कर लो, प्लस या प्लस √x - √2a अलग कर लो,
इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अब देखते हैं आगे फर्दर। अच्छा, यहां पे अगर 2a रखते हैं, सॉरी एक स्टेप गड़बड़ हो गया, रूट एक्स 2 बार रिपीट हो गया है, रूट एक्स एक ही बार है, ऊपर रूट एक्स एक बार है, तो यहां पे ये वाला रूट एक्स नहीं आएगा, यहीं पे आएगा और एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2a, क्या बच रहा है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2a, यहां तुम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब देखो इसकी इंडिटर्मिनेसी तो रिमूव हो गई, एक्स को 2a रख दो तो ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को 2a रखा तो 4a। अब यहां पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये अंडर रूट एक्स माइनस 2a है और ये x माइनस 2a है, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2a अपॉन एक्स प्लस 2a। अब यहां पे x को 2a रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सिंपली ये आंसर आ गया, और इसको हम क्या लिख देंगे, ये पार्ट 0 हो गया 1/2 रूट a, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्ट नहीं सेपरेट करके हमें रैशनलाइजेशन करना था, तो 1/2 रूट a सेकेंड इज द आंसर। आई होप ये टाइप भी सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस ax की पावर b बाई एक्स ई स्क्वायर है, तो ये जो फॉर्म है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। आई होप ये फॉर्म भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा निमसेट के टाइम पे। fx टू द पावर gx कर दो और ये पार्ट 1 आ जाए और पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है, और उसका फॉर्मूला सीधे होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। क्लियर है बात? तो यहां पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रहा है, x टेंड्स टू 0 है, तो x को 0 रखोगे तो 1 बचेगा, a प्लस 0 1, b बाय एक्स है, b बाय 0 रखोगे, b को पॉजिटिव ही मान रहे हैं, नेचुरल नंबर है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। fx ये है, पावर gx है, सॉरी, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax b बाय एक्स, एक्स को 0 रखो, ये 0, ये इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो सीधा सीधा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax माइनस 1 इंटू b बाय एक्स, 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e टू द पावर ए बी। सिंपली e टू द पावर ए बी आंसर यहां दे रखा है, e स्क्वायर, a और b नेचुरल नंबर है, कंपेयर करा लो तो ए बी की वैल्यू 2 आ गई, a और b नेचुरल नंबर है, तो ए बी का प्रोडक्ट 2 यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आ रहा है, यहां पे भी नहीं आ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आई होप लिमिट के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को। यहाँ पे कोशिश हमने यही करी कि कुछ ना कुछ टाइप कहीं ना कहीं इंक्लूड करा है, और यही सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। तो हर दिन एक चैप्टर भी अगर प्रॉपरली रिवाइज करते हो, एक 15 डेज बचे हुए हैं तो एटलीस्ट 2 चैप्टर रिवाइज करने होंगे, तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी। बाकी शेड्यूल ऑलरेडी दे रखा है हमने टेस्ट सीरीज़ का, जो कि फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, तो इसको नोट कर लो। प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात करी है हमने, और टेलीग्राम ग्रुप INPS क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड ऐप पे भी ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी तुम्हें
टेस्ट सेक्शन के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग।